नमस्कार मित्रों मैं नरेंद्र लोधी। मित्रों आज मैं आपको एक बेहद अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूं। मित्रों आज मैं आपको आरटीआई से संबंधित बताने जा रहा हूं कि आरटीआई कैसे लगाई जाती है, कहां पर लगाना है, किस प्रकार लगाना है और आरटीआई क्या होती है। मित्रों मेरा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि आरटीआई क्या है। दोस्तों कई लोग पूछते हैं, कई मित्र पूछते हैं कि आरटीआई क्या है। मित्रों आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट टू इन्फॉर्मेशन। दोस्तों यह अधिनियम खास तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ 2005 में बनाया गया था, जिसे हिंदी में कहते हैं सूचना का अधिकार, जो 2005 में बनाया गया था, जिसे सूचना का अधिकार कहा जाता है। इसके अंतर्गत कोई भी आम व्यक्ति किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से जानकारी लेने का हक रखता है। दोस्तों आरटीआई के तहत सरकारी विभाग में किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकता है। मित्रों लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि पूछे जाने वाली जानकारी अफवाहों पर आधारित ना हो, सबूतों पर आधारित होनी चाहिए। मान लीजिए आप किसी चीज की जानकारी लेना चाहते हैं। मित्रों अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो वो सबूतों के आधार पर लेना चाहिए, अफवाहों के आधार पर नहीं लेना चाहिए। दोस्तों आप यह पूछ सकते हैं कि विकास कार्यों में आने वाला पैसा कितना आया और कितना इन विकास कार्यों में लगा है। मान लीजिए किसी से संबंधित, पंचायत से संबंधित, कुछ भी चीज संबंधित दोस्तों आप जान सकते हैं कि पंचायत में मान लीजिए कितना पैसा आया है, कितना लगा है, तो आप आरटीआई के तहत पूरी जानकारी ले सकते हैं। मित्रों सरकारी राशन की दुकानों पर भी आप पूछ सकते हैं कितना राशन आया था, कितना बांटा गया है और कितना ब्लैक किया गया है। दोस्तों मान लीजिए जैसे सरकारी विभागों द्वारा जो अन्न बांटा जाता है दोस्तों, तो आप उनकी जानकारी ले सकते हैं आरटीआई के तहत कि कितना राशन बांटा गया है और कितना नहीं बांटा गया है। इससे भ्रष्टाचार को काफ़ी लगाम लगेगी। दोस्तों हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल डिपार्टमेंट से आप इसके बारे में सवाल जवाब कर सकते हैं। आप यही एक आम आदमी का अधिकार जिसे आरटीआई कहते हैं। दोस्तों आप आरटीआई के तहत किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं, जिसे हम आरटीआई कहते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि आरटीआई में कौन कौन सी धाराएं होती हैं। दोस्तों कई मित्र पूछ रहे थे कि आरटीआई में सर बताइए सर कौन कौन सी धाराएं होती हैं। दोस्तों देखिए आरटीआई में एक धारा 6 होती है जो कोष्टक में एक है। आरटीआई का आवेदन लिखने की धारा है। दोस्तों धारा 6 कोष्टक में 1 का ये बताता है कि आपको लिखने का अधिकार है। अब धारा 6 और 3 में क्या कहता है? अगर आपका आवेदन गलत विभाग में चला गया है तो यह विभाग धारा के अंतर्गत सही विभाग 5 दिन के अंदर भेज देगा। दोस्तों धारा 6 और 3 के अंतर्गत यह आता है, मान लीजिए आपने कोई आवेदन लगाया है, वो गलत विभाग में चला गया है, तो 5 दिन के अंदर आपका सही विभाग में उसे भेज दिया जाएगा, 5 दिनों के अंदर। मित्रों धारा 7(5) इस धारा के अनुसार बीपीएल कार्ड वालों को कोई आरटीआई शुल्क नहीं देना होगा। दोस्तों अच्छी बात यह है जिसके पास, जो व्यक्ति के पास बीपीएल कार्ड है उसे किसी प्रकार का आरटीआई लगाने के लिए शुल्क नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों धारा 7(6) इस धारा के अनुसार अगर आरटीआई के जवाब 30 दिन में नहीं आता है तो सूचना निःशुल्क में दी जाएगी। दोस्तों मान लीजिए अगर आपने कोई आरटीआई लगाई है, दोस्तों अगर आपको 30 दिनों के अंदर नहीं दी जाती है तो दोस्तों आपने जो निःशुल्क, जो आपने पैसा दिया है वो आपको नहीं लगेगा और आपको निःशुल्क उसे कर दिया जाएगा। धारा 18 अगर कोई अधिकारी जवाब नहीं देता है तो उसकी शिकायत सूचना अधिकारी को दी जाए। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप किसी से संबंधित आप जानकारी लेना चाहते हैं, अगर कोई अधिकारी आपको सूचना नहीं दे रहा है तो आप सीधा मित्रों सूचना अधिकारी से शिकायत कीजिए। धारा 8 इसके अनुसार वो सूचना आरटीआई में नहीं दी जाएगी जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हो या विभाग की आंतरिक जांच को प्रभावित करती हो। मान लीजिए कोई गुप्त बात है, सरकार, केंद्र सरकार की गुप्त बात है, वो आपको आरटीआई के तहत बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। धारा 19 क्या कहता है? धारा 19(1) अगर आप आरटीआई का जवाब 30 दिन में नहीं आता है तो इस धारा के अनुसार आप प्रथम अपील अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हैं। मान लीजिए आपका 30 दिनों के अंदर आपका कोई जवाब नहीं आता है तो आप सूचना के अधिकारी है, जो अपील अधिकारी होता है, उसको आप अपील कर सकते हैं। धारा 19(3) अगर आपकी प्रथम अपील का भी जवाब नहीं आता है तो आप इस धारा की मदद से 90 दिनों के अंदर दूसरी अपील भी कर सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपने प्रथम अपील की है, अगर आपको कोई जवाब नहीं मिला है तो आप दूसरी अपील कर सकते हैं, जो 90 दिनों के अंदर उन्हें किसी न किसी प्रकार आपको जवाब देना पड़ेगा।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आरटीआई की आवश्यक नियम क्या क्या हैं। दोस्तों यदि आप भारत के नागरिक हैं, आप भारत के किसी भी कोने में किसी भी स्थान पर रह रहे हैं, दोस्तों आप भारत के नागरिक हैं, यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आप इसके अंतर्गत आवेदन करके किसी भी सरकारी दफ्तर से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से जानकारी हासिल कर सकते हैं और इसमें सभी केंद्रीय, राज्य और स्थानीय संस्थाएं आते हैं जिनकी स्थापना संविधान के अंतर्गत हुई है। इस अधिनियम में से बहुत सारे संस्थानों को अलग रखा गया है। आवेदक का कार्य होता है कि क्या पता लगाए कि आवेदन करके उसे जल्द से जल्द कहां से जानकारी मिल सकती है, इसलिए आवेदक को एकदम सटीक सरकारी संस्था का नाम जमा करना पड़ता है। आवेदक को आवेदन के साथ निःशुल्क भी भेजना होता है, निःशुल्क भी भेजना होता है। किसी व्यक्ति के लिए यह रकम 10 रुपये की होती है और बीपीएल कार्ड धारकों के लिए रकम माफ़ कर दी गई है। दोस्तों मान लीजिए अगर आप आरटी लगाना चाहते हैं तो 10 रुपये में आप आरटी लगा सकते हैं और दोस्तों जो बीपीएल कार्ड वाले होते हैं उन्हें किसी प्रकार की शुल्क नहीं लगती है। दोस्तों अलग अलग राज्यों के आधार पर यह शुल्क 8 से लेकर 100 रुपये तक का होता है। मान लीजिए किसी राज्य में 8 रुपये है तो किसी राज्य में 100 रुपये तक का भी शुल्क हो सकता है। दोस्तों अब बता रहे आरटीआई के जरिए जानकारी मांगने का तरीका। अब मान लीजिए आरटीआई, अगर मैं आरटीआई लगाकर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो किस प्रकार लेना चाहते हैं देखिए। आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से उनकी व्यक्तिगत राय के बारे में नहीं पूछ सकते हैं और फैक्ट के आधार पर आप कोई भी जानकारी तलब कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी सरकारी अस्पताल में गरीब मरीजों के लिए कितनी दवाई आई थीं और उसमें कितनी बांटी गई, क्यों कोई दवाई उसमें से मेडिकल स्टोर पर बेची तो नहीं गई, इसमें भी आपके पास पूरी तथ्य पूरी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों मान लीजिए कोई सरकारी अस्पताल में उसमें किसी प्रकार कितनी मेडिकल से संबंधित दवाइयाँ आती हैं, कई अस्पतालों में जैसे प्राइवेट मेडिकल में बेच दी जाती हैं, तो आप उससे जानकारी ले सकते हैं कितनी इसमें दवाइयाँ आई हैं। ऐसा तो नहीं है किसी भी मेडिकल में, प्राइवेट मेडिकल में बेच दी गई हों। आप किसी भी सरकारी दफ्तर में इस बात की पूछताछ कर सकते हैं यहाँ पर कितने रिक्त पदों के लिए आवेदन हुए थे और कितने लोगों को नौकरी दी गई है। इसके अलावा आप नगर निगम से भी पूछ सकते हैं कि बिजली, पानी और सड़क के बनाने में कितना पैसा लगाया गया है। दोस्तों मान लीजिए किसी विभाग में नौकरी करती हैं तो आप जानकारी ले सकते हैं कि इसमें कितने रिक्त पद खाली हैं। दोस्तों आप अगर नगर निगम से भी पूछ सकते हैं कि इसमें बिजली और सड़क में और दोस्तों और कहीं पानी के संबंध में कितना पैसा खर्च हुआ है, आप नगर निगम से जानकारी ले सकते हैं। इस आरटीआई एक्ट के अंतर्गत बहुत से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभाग आते हैं जैसे बिजली, पानी, स्कूल, कॉलेज, बैंक, हॉस्पिटल, पुलिस विभाग आदि। दोस्तों अब है नया क्वेश्चन, आरटीआई संबंधित जानकारी कैसे प्राप्त करें। किसी भी गवर्नमेंट विभाग में अपनी एप्लीकेशन जन सूचना अधिकारी को दे सकते हैं। कोई भी विभाग हो दोस्तों, आप आरटीआई के तहत अपनी एप्लीकेशन उस अधिकारी को दे सकते हैं। आवेदन कैसे लिखना है, उसका क्या फॉर्मेट है। दोस्तों मान लीजिए आपको आवेदन लिखना है, दोस्तों आजकल ऑनलाइन चल गए हैं, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि हम आरटीआई का आवेदन किस प्रकार लिखें। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो मिल जाएगी कि आपको किस प्रकार आवेदन बनाना है और किस प्रकार दोस्तों आपको लिख कर देना है। अगर आपसे एप्लीकेशन फिर भी नहीं लिखी जा रही थी तो आप इसके लिए जन सूचना अधिकारी से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको ऐसा नहीं एप्लीकेशन नहीं मिलती है ऑनलाइन भी, तो आप जन सूचना अधिकारी जो होता है उससे पूछ सकते हैं कि सर मुझे आरटीआई लगाना है सर, तो मुझे किस प्रकार एप्लीकेशन लिखना है, आप हमें बताने की कृपा करें। तो दोस्तों उसका कर्तव्य है, वह आपको बताएगा कि आप इस प्रकार एप्लीकेशन लिखिए और आप आरटीआई लगा सकते हैं। आप इस एप्लीकेशन को लिखने के लिए किसी भी स्थानीय भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी मातृभाषा, जिस पर आपकी हिंदी किसी प्रकार की भाषा हो, आप उस भाषा में दोस्तों एप्लीकेशन लिख सकते हैं। एक बात का ध्यान हमेशा रखें, जब भी आपको एप्लीकेशन जन सूचना अधिकारी को दें तो उसकी पहले एक जेरॉक्स कॉपी जरूर करवा लें। दोस्तों जब भी आप कोई एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, आरटीआई लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो उसकी 2 कॉपी करा लें, जिससे एक कॉपी तो आप आरटीआई के ऑफिस में आकर जमा कर सकते हैं और दोस्तों जो सूचना अधिकारी होता है उसकी आप दूसरी कॉपी पर हस्ताक्षर अवश्य करवाएं, जिससे आपके पास पक्का सबूत है कि आपने आरटीआई लगाई है। दोस्तों अब दोस्तों आरटीआई संबंधित जानकारी कितने दिनों मिल जाती है। दोस्तों आरटीआई से संबंधित आवेदन पत्र की जानकारी आपको 30 दिन के अंदर मिल जानी चाहिए। दोस्तों अगर आपको 30 दिनों के अंदर अगर आप आरटीआई लगाते हैं, अगर आपको 30 दिनों के अंदर आपको अगर जानकारी नहीं मिलती है तो आप सीधा न्यायालय में जाकर दोस्तों अपील कर सकते हैं। दोस्तों आप अपील कर सकते हैं आरटीआई के तहत। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको आरटीआई संबंधित
पूरी जानकारी मिल चुकी है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।